कभी सोचा है इंसान की असली कीमत क्या होती है? पैसा, सोना, चांदी या फिर सम्मान? मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी दूध का दाम हमें वही सवाल पूछने पर मजबूर करती है। एक गरीब माँ, उसका मासूम बेटा और समाज की बेरुखी, इन सबके बीच छिपा है वह दर्द जिसे पढ़कर दिल कांप उठता है। तो आइए सुनते हैं कहानी दूध का दाम। अब बड़े बड़े शहरों में दाइयाँ, नर्सें और लेडी डॉक्टर सभी पैदा हो गई हैं, लेकिन देहातों में जच्चे खाने अभी तक भंगिनियों के प्रभुत्व में ही हैं और निकट भविष्य में इसमें कोई तब्दीली होने की आशा नहीं है। बाबू महेशनाथ अपने गांव के जमींदार थे, शिक्षित थे और जच्चे खानों में सुधार की आवश्यकता को मानते थे, लेकिन इसमें जो बाधाएं थीं उन पर कैसे विजय पाते। कोई नर्स देहात में आने को राजी न हुई और बहुत कहने सुनने पे राजी भी हुई तो इतनी लंबी चौड़ी फीस मांगी कि बाबू साहब को सिर झुकाकर चले आने के सिवा कुछ न सूझा। लेडी डॉक्टर के पास जाने की तो उनकी हिम्मत ही न पड़ी। उसकी फीस पूरी करने के लिए तो शायद बाबू साहब को अपनी आधी जायदाद बेचनी पड़े। इसलिए अब 3 कन्याओं के बाद चौथा लड़का पैदा हुआ तो फिर वही गूदड़ था, वही गूदड़ बहू। बच्चे अक्सर रात को ही पैदा होते हैं। एक दिन आधी रात को चपरासी ने गूदड़ के द्वार पे ऐसी हाँक लगाई कि पास पड़ोस के सभी जग गए। लड़की न थी कि मरी आवाज़ से पुकारता। गूदड़ के घर इस शुभ अवसर के लिए महीनों से तैयारी हो रही थी। भय था कि कहीं फिर बेटी ना हो जाए, नहीं तो वही बंधा हुआ 1 रुपया और 1 साड़ी मिल जाएगा। इस विषय में स्त्री पुरुष कितनी ही बार झगड़ा कर चुके थे। शर्त लग चुकी थी। स्त्री कहती थी, अगर आपकी बेटा ना हुआ तो मुंह ना दिखाऊंगी। हाँ, मुंह ना दिखाऊंगी, सारे लक्षण बेटे के हैं। और गूदड़ कहता था, देख लेना, बेटी होगी, बीच खेत बेटी होगी, बेटा निकले तो मूछें मुड़ा लूँगा। हाँ, मूछें मुड़ा लूँगा। शायद गूदड़ समझता था कि इस तरह अपनी स्त्री में पुत्र की कामना को बलवान करके वह बेटे की अगुवाई के लिए रास्ता साफ कर रहा है। भंगी बोली, अब मूछ मुड़ा ले दाढ़ी जार। कहती थी बेटा होगा, सुनता ही नहीं था, अपनी ही रट लगाए जा रहा था। मैं आज तेरी मूछें मुड़ूंगी, खूंटी तक तो रखूंगी ही नहीं। गूदड़ ने कहा, अच्छा मूड़ लेना भली मानस, मूछे क्या फिर निकल आएंगे। तीसरे दिन देख लेना, फिर ज्यों की त्यों, मगर जो कुछ मिलेगा उसमें आधा रख लूँगा, कह देता हूँ। भूंगी ने अंगूठा दिखाया और अपने 3 महीने के बालक को गूदड़ के सुपुर्द कर सिपाही के साथ चल खड़ी हुई। गूदड़ ने पुकारा, अरे सुन तो, कहाँ भागी जाती है? मुझे भी बधाई बजाने जाना पड़ेगा, इसे कौन संभालेगा? भूंगी ने दूर से ही कहा, इसे वहीं धरती पर सुला लेना, मैं आके दूध पिला लूँगी। महेशनाथ के यहाँ अब भी भूंगी की खूब खातिरदारी होने लगी। सवेरे हरीरा मिलता, दोपहर को पूरी और हलवा, तीसरे पहर फिर से रात को गूदड़ को भी भरपूर परोसा मिलता था। भूंगी अपने बच्चों को दिन रात में 2 बार से ज़्यादा न पिला सकती थी। उसके लिए ऊपर का दूध का प्रबंध था। भूंगी का दूध बाबू साहब के भाग्यवान बालक पीता था और यह सिलसिला 12वें दिन तक बंद न हुआ। मालकिन मोटी ताजी देवी थी, पर अब कुछ ऐसा संयोग था कि उन्हें दूध ही नहीं हुआ। तीनों लड़कियों की बार इतने इफरात से दूध होता था कि लड़कियों को बदहजमी हो जाती थी। अब की एक बूंद नहीं। भूंगी दाई भी थी और दूध पिलाई भी। मालकिन कहती थी, भूंगी हमारे बच्चे को पाल दे, फिर जब तक चाहे तू बैठ के खाती रहना, 5 बीघे माफ़ी दिलवा दूंगी, नाती पोतों तक चैन करेगी। और दूसरी तरफ भूंगी का लाडला ऊपर का दूध हजम न कर सकने के कारण बार बार उल्टी करता और दिन दिन दुबला होता जा रहा था। भूंगी कहती, बहू जी मुंडन में चूड़े लूँगी, कहे देती हूँ। बहू जी उत्तर देती, हाँ हाँ चूड़े ले लेना भाई, धमकाती क्यों है, चांदी की लेगी या सोने के? वाह बहू जी, चांदी के चूड़े पहनकर किसे मुँह दिखाऊंगी और किसकी हंसी होगी। अच्छा सोने की ले लेना भाई, कह तो दिया, और ब्याह में कंठा लूँगी और चौधरी के लिए हाथों के जोड़े, वह भी ले लेना, भगवान वह दिन तो दिखावे। घर में मालकिन के बाद भूंगी का राज्य था। महरिन, महाजिन, नौकर चाकर सब उसका रोब मानते थे, यहाँ तक कि खुद बहू जी अब उससे दब जाती थी। एक बार तो उसने महेशनाथ को भी डांटा था, हंसकर टाल गया। बात चल रही थी भंगियों की। महेशनाथ ने कहा, दुनिया में जो चाहे हो जाए, भंगी भंगी ही रहेंगे, इन्हें आदमी बनाना कठिन है। इस पर भूंगी ने कहा था, मालिक भंगी तो बड़ों बड़ों को आदमी बनाते हैं, उन्हें क्या कोई आदमी बनाएगा। यह गुस्ताखी करके किसी दूसरे अवसर पर भला भूंगी के सर के कोई बाल नहीं बचते,
लेकिन आज बाबू साहब ठहाका लगाकर हंसे और बोले, भूंगी, बात बड़े पते की कहती है। भूंगी का शासनकाल साल भर से आगे न चल सका। देवताओं ने बालक के भंगिन का दूध पीने पर आपत्ति की। मोटे राम शास्त्री तो प्रायश्चित का प्रस्ताव कर बैठे। दूध तो छुड़ा दिया, लेकिन प्रायश्चित की बात हंसी में उड़ गई। महेश नाथ ने फटकार कर कहा, प्रायश्चित की क्या खूब कही शास्त्री जी। कल तक उसी भंगिन का खून पीकर पला, अब उसे छूत हो गया। वाह रे आपका धर्म। शास्त्री जी शिखा फटकारते हुए बोले, यह सत्य है। वह कल तक भंगिन का रक्त पीकर पला है, मांस खाकर पला है, यह भी सत्य है। लेकिन कल की बात कल थी, आज की बात आज। जगन्नाथपुरी में छूत अछूत सब एक पंगत में खाते हैं, पर यहाँ तो नहीं खा सकते ना। बीमारी में भी हम कपड़े पहन के खा लेते हैं, खिचड़ी तक खा लेते हैं। बाबूजी, लेकिन अच्छे होने पर तो नेम का पालन करना ही पड़ता है। आप धर्म की बात न्यारी है, तो इसका यह अर्थ है कि धर्म बदलता रहता है और कभी कुछ। और क्या, राजा का धर्म अलग, प्रजा का धर्म अलग, अमीर का धर्म अलग, गरीब का धर्म अलग। राजे महाराजे जो चाहे खाएं, जिसके साथ चाहे खाएं, जिसके साथ चाहे शादी ब्याह करें, उनके लिए कोई बंधन नहीं है। समर्थ पुरुष है, बंधन तो मध्यम वालों के लिए है। प्रायश्चित तो ना हुआ, लेकिन भूंगी को गद्दी से उतारना पड़ा। हाँ, दान दक्षिणा इतनी मिल गई कि वह अकेले न ले जा सकी, और सोने की चूड़े भी मिले। एक की जगह 2 नई सुंदर साड़ियाँ, मामूली नैन सुख की नहीं, जैसी लड़कियों को बार बार मिलती थी। इसी साल प्लेग ने जोर बांध लिया। गूदड़ पहले ही चपेट में आ गया। भूंगी अकेले रह गई, पर गृहस्थी ज्यों की त्यों चलती रही। लोग ताक लगाए बैठे थे कि भूंगी अब गई। फला भंगी से बातचीत हुई, फला चौधरी आए, लेकिन भूंगी न कहीं गई न कहीं आई। यहाँ तक कि 5 साल बीत गए और उसका बालक मंगल दुर्बल और सदा रोगी रहने पर भी दौड़ने लगा। सुरेश के सामने पिद्दी सा लगता था। एक दिन भूंगी महेश नाथ के घर पे परनाला साफ कर रही थी। महीनों की गलीच जमा हो गई थी। आंगन में पानी भरा रहने लगा था। परनाले में एक लंबा मोटा बांस डालकर जोर जोर से हिला रही थी। पूरा दाहिना हाथ परनाले के अंदर था और एकाएक उसने चिल्लाकर हाथ बाहर निकाला और उसी वक्त काला सांप परनाले से निकलकर भागा। लोगों ने दौड़ के उसे मार डाला, लेकिन भूंगी को न बचा सके। समझे, पानी का सांप है, विषैला न होगा, इसलिए पहले कुछ गफलत की गई। जब विष देह में फैल गया और लहरें आने लगी, तब पता चला कि वह पानी का सांप नहीं था, गेहूं था। मंगल अब अनाथ था। दिन भर महेश बाबू के द्वार पर मंडराया करता था। घर में जूठन इतना बचता था कि ऐसे ऐसे 10-5 बालक पल जाते। खाने की कोई कमी नहीं थी। हाँ, उसे तब बुरा ज़रूर लगता था जब उसे मिट्टी के कटोरे में ऊपर से खाना दिया जाता था। सब लोग अच्छे अच्छे बर्तनों में खाते थे, उसके लिए मिट्टी के कटोरे। या यूँ उसे भेदभाव का बिल्कुल ज्ञान न होता, लेकिन गांव के लड़के चिढ़ा चिढ़ा के उसका अपमान करते थे। उसके साथ कोई खेलता भी नहीं था। यहाँ तक कि जिस टाट पे वह सोता था वह भी अछूत था। मकान के सामने एक नीम का पेड़ था, इसी के नीचे मंगल का डेरा था। वह फटा हुआ टाट का टुकड़ा, 2 मिट्टी के कसारे और एक धोती जो सुरेश बाबू की उतारन थी। जाड़ा, गर्मी, बरसात, हर एक मौसम में वह जगह एक सी आरामदेह थी। और भाग्य का बली मंगल झुलसती हुई लू, गलते हुए जाड़े और मूसलाधार वर्षा में भी जिंदा था और पहले से कहीं स्वस्थ था। बस उसका कोई अपना न था। गांव का एक कुत्ता जो अपने सहवर्गीयों के जुर्म से दुखी होकर मंगल की शरण में आ पड़ा था। दोनों एक ही साथ खाते थे, एक ही टाट पर सोते। तबीयत भी दोनों की एक सी थी और दोनों एक दूसरे के स्वभाव को जानते भी थे। कभी आपस में झगड़ा ना होता था। गांव के धर्मात्मा लोग बाबू साहब की इस उदारता पर आश्चर्य करते। ठीक द्वार के सामने 50 हाथ भी न होगा, मंगल का पड़ा रहना उन्हें 16 आने धर्म विरुद्ध जान पड़ता है। छी, यही हाल रहा तो थोड़े ही दिनों में धर्म का अंत ही समझो। भंगी को भी भगवान ने ही रचा है, यह हम जानते हैं। उसके साथ हमें भी किस तरह का न्याय करना चाहिए यह किसी को नहीं मालूम। भगवान का नाम तो पतित पावन है, लेकिन समाज की मर्यादा भी कोई वस्तु है। उस द्वार पे जाते हुए संकोच होता है। गांव के मालिक तो हैं, जाना तो पड़ता ही है, लेकिन बस यही समझो कि घृणा होती है। मंगल और टॉमी की गहरी बनती थी। मंगल कहता, देखो भाई टॉमी, जरा और खिसक जाओ, आखिर मैं कहाँ लेटूं, सारा टाट तो तुमने ही घेर लिया है। टॉमी कू कू करता, दुम हिलाता और खिसक जाने के बदले और ऊपर चढ़ जाता था।
मंगल का मुंह चाटने लगता। शाम को वह एक बार रोज अपने घर रोने के लिए जाता। पहले साल फूस का छप्पर गिर पड़ा, दूसरे साल एक दीवार गिरी और अब केवल आधी आधी दीवारें खड़ी थीं, जिनके ऊपर का भाग नोकदार हो गया था। वही उसे स्नेह की संपत्ति मिली थी, वही स्मृति, वही आकर्षण, वही प्यार उसे एक बार उस ऊसर जमीन में खींच ले जाता था और टॉमी सदैव उसके साथ रहता। मंगल नोकदार दीवार पर बैठ जाता और जीवन के बीते और आने वाले स्वप्न को देखने लगता। टॉमी बार बार उछलकर उसकी गोद में बैठने की असफल चेष्टा करता था। एक दिन कई लड़के खेल रहे थे। मंगल भी कुछ दूरी पर पहुंचकर दूर खड़ा होकर देखने लगा। या तो सुरेश को उस पे दया आ गई या खेलने वालों की जोड़ी पूरी ना हो रही थी, कह नहीं सकते। जो कुछ भी हो, तजवीज़ यह है कि आज मंगल को भी खेल में शरीक कर लिया जाए। यहाँ कौन देखने आता है? क्यों रे मंगल, खेलेगा? मंगल बोला, ना भैया, कहीं मालिक देख लेंगे तो मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। तुम्हें क्या, तुम तो अलग हो जाओगे। सुरेश ने कहा, तो यहाँ कौन आता है देखने बे? चल, हम लोग सवार सवार खेलेंगे। तू घोड़ा बनेगा, हम लोग तेरे ऊपर सवारी करके दौड़ेंगे। मंगल ने शंका की, मैं बराबर ही घोड़ा रहूँगा या सवारी भी करूँगा, यह बता दो पहले। यह प्रश्न टेढ़ा था, किसी ने इस पर विचार न किया था। सुरेश ने एक क्षण विचार करके कहा, तुझे कौन अपनी पीठ पे बिठाएगा? सोच, आखिर तू भंगी ही है। मंगल भी कड़ा होकर बोला, मैं कब कहता हूँ कि मैं भंगी नहीं हूँ, लेकिन तुमने मेरी माँ का ही दूध पिया है। जब तक मुझे सवारी करने को नहीं मिलेगा, मैं घोड़ा न बनूंगा। तुम लोग बड़े चक्कड़ हो। आप तो मज़े में सवारी करोगे और मैं घोड़ा ही बना रहूँगा। सुरेश ने डांट कर कहा, तुझे घोड़ा बनना पड़ेगा, और मंगल को पकड़ने दौड़ा। मंगल भागा, सुरेश ने दौड़ाया। मंगल के कदम और तेज किए। सुरेश ने भी जोर लगाया, मगर वह बहुत खा खा कर थुलथुल हो गया था और दौड़ने में उसकी सांसें फूलने लगी। आखिर उसने रुककर कहा, आकर घोड़ा बनो मंगल, नहीं तो कभी पा जाऊंगा तो बुरी तरह पीटूंगा। तुम्हें ही घोड़ा बनना पड़ेगा। अच्छा, हम भी बन जाएंगे। तुम पीछे से निकल जाओगे। पहले तुम घोड़ा बन जाओ, मैं सवारी कर लूँ, फिर बनूंगा। सुरेश ने सचमुच चकमा देना चाहा था। मंगल का यह मुकाबला सुनकर साथियों ने बोला, देखते हैं इसकी बदमाशी, भंगी है ना। तीनों ने मंगल को घेर लिया और जबरदस्ती घोड़ा बना दिया। सुरेश ने चटपट उसकी पीठ पर आसन जमा लिया और टिक टिक करके बोले, चल घोड़े चल। मंगल कुछ देर तक तो चला, लेकिन उस बोझ से उसकी कमर टूटी जाती थी। उसने धीरे से पीठ को सिकोड़ी और सुरेश के रान के नीचे सरक गया। सुरेश महोदय लद से गिर पड़े और भोंपू बजने लगा। माँ ने सुना सुरेश कहीं रो रहा है। सुरेश कहीं रोए तो उनकी तेज़ कानों में जरूर भनक पड़ जाती थी और उसका रोना भी बिल्कुल निराला था, जैसे छोटी लाइन के इंजन की आवाज़। महरी से बोली, देख तो सुरेश कहीं रो रहा है, पूछ तो किसने मारा है। इतने में सुरेश खुद आंखें मलता हुआ आया। उसे जब रोने का अवसर मिलता तो माँ के पास फरियाद लेके जरूर आता था। माँ मिठाइयाँ या मेवे देकर आंसू पोंछ देती थी। आप तो थे 7-8 साल के, मगर थे बिल्कुल गावदी। हद से ज़्यादा प्यार ने उनकी बुद्धि के साथ वही किया था जो हद से ज़्यादा भोजन ने उनकी देह के साथ कर दिया था। माँ ने पूछा, क्यों रोता है सुरेश, किसने मारा? सुरेश ने रोकर कहा, मंगल ने छू दिया। माँ को विश्वास न आया। मंगल इतना निहिर था कि उससे किसी तरह का शरारत की आशंका न थी, लेकिन जब सुरेश कस्में खाने लगा तो विश्वास करना लाजमी हो गया। मंगल को बुलाकर डांटा, क्यों रे मंगल, अब तुझे बदमाशी सूझने लगी? मैंने तुझसे कहा था ना सुरेश को कभी मत छूना, याद है? बोल। मंगल ने दबी आवाज़ से कहा, याद क्यों नहीं है? तो फिर तूने क्यों इसे छुआ? मैंने नहीं छुआ। तूने नहीं छुआ तो वह क्यों रोता है? गिर पड़े हैं इसलिए रो रहे हैं। चोरी और सिनाजोरी। देवी जी दांत पीस कर रह गई। मारती तो उसी दम स्नान करना पड़ता, छड़ी तो हाथ में लेनी ही पड़ती, और छूत का विद्युत प्रवाह इस छड़ी के रास्ते उनकी देह में पैवस्त हो जाता। इसलिए जहाँ तक हो सके गालियाँ दी और हुक्म दिया, अभी के अभी यहाँ से निकल जा। फिर जो इस द्वार पे तेरी सूरत नज़र आई तो तेरा खून पी जाऊंगे। मुफ्त की रोटियां खाकर शरारत सूझती है। मंगल में गैरत तो क्या थी, हाँ डर था। चुपके से अपने सकोरे उठाया और टाट का टुकड़ा बगल में दबाया।
धोती कंधों पर रखी और रोता हुआ वहाँ से चल पड़ा। अब वह यहाँ कभी ना आएगा। यही तो होगा कि भूखे मर जाएगा, क्या हरज है। इस तरह जीने का फ़ायदा ही क्या है। गांव में उसके लिए और कोई ठिकाना भी नहीं था। भंगी को कौन पनाह देता। उसी खंडहर की ओर चला जहाँ पहले के दिनों की स्मृतियाँ उसके आंसू पोंछ सकती थीं, और खूब फूट फूट के रोया। उसी क्षण टॉमी भी उसे ढूंढता हुआ पहुँचा। दोनों फिर अपनी व्यथा भूल गए। लेकिन ज्यों ज्यों दिन का प्रकाश क्षीण हो रहा था, मंगल की गलानी भी क्षीण होती जा रही थी। बचपन की बेचैनी करने वाली भूख देह का रक्त पीकर और भी बलवान हो रही थी। आंखें बार बार कसूरे की ओर उठ जाती थी। वहाँ अब सुरेश की झूठी मिठाइयाँ मिल रही होंगी। यहाँ क्या धूल फाके हैं। उसने टॉमी से सलाह की। खाओगे क्या टॉमी? मैं तो भूखा लेट रहूँगा। टॉमी ने कूं कूं करके शायद कहा। इस तरह का अपमान तो अब जिंदगी भर सहना है। यूं हिम्मत हारोगे तो कैसे काम चलेगा। मुझे देखो। कभी किसी ने डंडा मारा, चिल्ला उठा, फिर जरा देर में दुम हिलाता हुआ उसके पास जा पहुंचा। हम तुम दोनों इसीलिए दोस्त बने हैं भाई, मंगल ने कहा। जो तुम जाओ, जो कुछ खाने को मिले खा लो, मेरी परवाह न करो। टॉमी ने अपनी स्वान भाषा में कहा। अकेला नहीं जाता, तुम्हें साथ लेकर चलूँगा। मैं नहीं जाता तो मैं भी नहीं जाता। भूखे मर जाओगे तो क्या तुम जीते रहोगे? मेरा कौन बैठा है जो रोएगा। यहाँ भी वही हाल है भाई। कुआर में जिस कुतिया से प्रेम किया था उसने बेवफाई की, अब कल्लू के साथ है। खैरियत यह हुई कि अपने बच्चों को लेती गई, नहीं तो मेरी जान गाड़ी में पड़ जाती। 5-5 बच्चों को कौन पालता। एक क्षण के बाद भूख ने एक दूसरी युक्ति सोच निकाली। मालकिन हमें खोजती हुई आ रही होंगी। क्या आ रही होंगी? बाबूजी और सुरेश खा चुके होंगे। कहार ने उनकी थाली से जूठन निकाल लिया होगा और हमें पुकार रहा होगा। बाबूजी और सुरेश दोनों थालियों में खूब घी खाते हैं, और मीठी मीठी चीज़ भी, हाँ मलाई। सबका सब पूरा घर डाल दिया जाएगा। हाँ, हमें कोई खोजने आता है। खोजेगा कौन? हम क्या पुरोहित हैं? एक बार मंगल मंगल होगा और बस थाली पर नाले में उड़ेल दी जाएगी। अच्छा तो चलो चलें, मगर मैं छिपा रहूँगा। अगर किसी ने मेरा नाम लेके पुकारा तो मैं लौट आऊँगा, यह समझ लो। दोनों वहाँ से निकले और आकर महेश नाथ के द्वार पे अंधेरे में दुम दबाकर खड़े हो गए। मगर टॉमी को सब्र कहाँ। वह धीरे से अंदर घुस गया। देखा महेश नाथ और सुरेश थाली पर बैठ गए हैं। बरोठे में धीरे धीरे बैठ गया, मगर डर रहा था कि कोई डंडा न मार दे। नौकर से बातचीत हो रही थी। एक ने कहा, आज मंगलवा नहीं दिखाई देता। मालकिन ने डांटा था इसलिए भाग गया। दूसरे ने जवाब दिया, अच्छा हुआ निकल गया, सवेरे सवेरे भंगी का मुंह देखना पड़ता था। मंगल अंधेरे से खिसक गया। आशा गहरे जल में डूब गई। महेश नाथ थाली से उठे। नौकर हाथ धुला रहा था। अब हुक्का पिएंगे और सोएंगे। सुरेश अपनी माँ के पास बैठा बैठा कहानी सुनता सुनता सो जाएगा। गरीब मंगल की किसे चिंता है। इतनी देर हो गए, किसी ने भूल के भी नहीं पुकारा। कुछ देर तक वह निराश सा वहाँ खड़ा रहा। फिर एक लंबी सांस खींचकर जाना ही चाहता था कि कहार पत्तल में थाली का जूठन लेकर नजर आया। मंगल अंधेरे से निकलकर प्रकाश में आ गया। अब मन को कैसे रोके। कहार ने कहा, अरे तू यहाँ था। हमने समझा कि कहीं चला गया है। ले खा ले, मैं फेंकने जा रहा था। मंगल ने दीनता से कहा, मैं तो बड़ी देर से यहीं खड़ा हूँ। तो बोला क्यों नहीं? डर के मारे। अच्छा खा ले। उसने पत्तल को उठाकर मंगल के फैले हुए हाथों में डाल दिया। मंगल ने उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जिनमें दीन कृतज्ञता भरी हुई थी। टॉमी भी अंदर से निकल आया। दोनों वहीं नीम के नीचे पत्तल में खाने लगे। मंगल ने एक हाथ से टॉमी का सिर सहलाकर कहा, देखा, पेट की आग ऐसी ही होती है। यह लात की मारी हुई रोटियां भी न मिलती तो क्या करते। टॉमी ने दुम हिला दी। सुरेश को अम्मा ने पाला था। टॉमी ने फिर दुम हिलाई। लोग कहते हैं दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता, और मुझे दूध का यह दाम मिल रहा है। टॉमी ने फिर दुम हिलाई। कहानी यहीं समाप्त होती है। मंगल की मासूम जुबान से निकले ये शब्द दूध का दाम यही है, केवल एक बच्चे की मजबूरी नहीं बल्कि समाज के अन्याय का आईना है।
प्रेमचंद हमें यह समझाना चाहते हैं कि इंसान की असली कीमत कभी झूठे निवाले से नहीं आंकी जा सकती। असली दाम है सम्मान, बराबरी और इंसानियत।